कहेंगे अभी महाकुंभ का मेला होने वाला है, इससे पहले लगातार साधु संत हैं वो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है ये सही है या गलत है? भाई इतना टाइम बाद अगर उन्होंने मांग करी है तो बहुत गलत किया उन्होंने पहले ही मांगना शुरू हो जाना और कांग्रेस को 10 साल बाद ही गद्दी से उतार देना था, जिसने व्हाट्सएप एक्ट और वक्त बोर्ड बनाया। अगर वक्त बोर्ड तुमने बनाया तो सनातन बोर्ड भी बनाते, लेकिन पक्षपात करना था, तो अगर पक्षपात किया है तो अब मांग रहे हैं तो दे दो, देना चाहिए ना भाई। 90-100 करोड़ अगर जहर नहीं घोलते सनातन की लाठी पे तो मुट्ठी भर नहीं नाचते 100 करोड़ की छाती पे, वही चीज हो रहा है। अब अगर मांग रहा है वो तो क्यों नहीं दोगे? एक बड़ा तबका बहुसंख्यक है। हाँ सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और मैं चाहता हूँ मोदी जी सनातन जो ये मांग कर रहे हैं ना, सनातन बोर्ड की ये आप बना दें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे वक्फ बोर्ड से कोई दिक्कत, ना मुझे सनातन बोर्ड से कोई दिक्कत। मुझे क्यों दिक्कत होगी? आपको बताऊं, ये हमारे देशभक्त हैं। क्या है, अब्दुल कलाम वाले सोच के ये लोग हैं। ये अब्दुल का उसका कसाब के सोच के नहीं है, लेकिन कसाब कौन है? कसाब है कौन? है कौन सा कसाब? अपने देश के धरोहरों को पहचानते हैं हम। ये मुसलमान हमारे देश में रहता है, इस तरह का सच्चा मुसलमान चाहिए हमें, वो लोग नहीं चाहिए जो किसी के बहकावे में। मोदी जी अपील कर रहा हूँ सनातन धर्म आप बनाए, बोर्ड बनाए और बनाए दिखाए जनता को कि ये हमने भी बना के दिखाया है। ये मुसलमान भाई पर विरोध बीजेपी क्यों करते हैं? सनातन बोर्ड बनना चाहिए सर। बनना चाहिए। अब ये लॉलीपॉप हमने खाना छोड़ दिया कि हिंदू मुसलमान का लॉलीपॉप खाना हमने छोड़ दिया। अब हमें ये पता है कि मोदी जी सबके साथ सबका विकास है, ये लॉलीपॉप दुश्मनी का दिखाओ नहीं हमें। सनातन बोर्ड की मांग इसलिए हो रही है महाकुंभ मेले से पहले कि कोई अलग धर्म का लोग है उसमें प्रवेश ना कर सके, कोई भी अगर ये तो अच्छी बात है। कोई सनातन धर्म का अगर हमारे हिंदू भाई चाह रहे हैं तो हम मुस्लिम को भी सपोर्ट करेंगे कि होना चाहिए, आपका भी वोट होना चाहिए। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता है, उन्होंने कहा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों के अधिकार छीने जा रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी कौन है? कौन है? हमारे देश के एक नेता है। नेता है तो अच्छी बात है, नेता है वो ये बात कह रहे हैं तो गलत बात कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की बात चलेगी, एक सांसद की बात चलेगी, क्या एक विधायक की बात चलेगी, क्या एक एमएलए की बात चलेगी? सत्ता पक्ष में कौन है? कौन है सत्ता पक्ष? मोदी जी। तो मोदी जी फैसले करेंगे या विपक्ष करेगा? जो मोदी जी फैसला करेंगे उसको हम फैसला मानेंगे, विपक्ष के फैसले नहीं मानेंगे। अब हम ये बताइए, वो सोच नेता होता है कि दुनिया के बात से समझाता है, तो मोदी जी प्रधानमंत्री है तो सबके बात सुनाएंगे तो नीचे वाला सुनता है ना, तो फिर जवाब जवाब होता है कि मोदी जी ऐसे जवाब बात सुना रहे हैं तो हम जवाब क्यों दे रहे हैं? तो ये सुने, तो ऐसे सबको सुनना चाहिए। जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2014 से, आप बता दे कहाँ बम विलास हुए हैं, कहाँ टेररिज्म अटैक हुआ है, कहाँ हुआ है? मुझे बता दें, कहीं हुआ है? कहीं कह रहे हैं कि बांटने के काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी सनातन बोर्ड को लेके आए, उसको भी कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि बांटने का काम करने वाली। एक चीज बता दूं, जब ना अटल बिहारी वाजपेयी कुछ भी नहीं थे, अटल वाजपेयी जी लगाइए, जी मैं जी बोल रहा हूँ, मेरे भी सम्माननीय है। जब वो कुछ नहीं थे, विपक्ष में थे, तो वो विदेश के उस पे यूएनए में जाके भाषण दिया था और यहाँ के प्रधानमंत्री ने भेजा था। ये होता है विपक्ष, ये विपक्ष है आज की डेट में। वामपंथी जो वामपंथी विचारधारा से ग्रसित है, 10-12 लोग बिठा रखे हैं जिन्होंने एक चुनाव नहीं लड़ा। राजा राम येचुरी कौन है? एक चुनाव नहीं लड़ा और वो एडवाइजर है राहुल गांधी का। तो वो एडवाइज क्या देगा जब जनता के बीच में कभी गया ही नहीं, और वो लोग लिख के देते हैं। तो राहुल गांधी जो है ना, जब तक इन वामपंथियों के जकड़ में रहेंगे, मैं बता रहा हूँ उनकी जमीन तो खो चुके हैं। आज इस हाशिए पे कांग्रेस क्यों पहुंच गई? मैं भी कांग्रेसी था, ये भी कांग्रेसी थे, सारे कांग्रेसी थे। पहले विपक्ष तो थे ही नहीं, विपक्ष नाम की चिड़िया था ही नहीं। मैं बताता हूँ, मैं जब कांग्रेस के टाइम में था ना, 15 साल की उम्र में था, जब मैं 2014 के बाद निकले ना, 2014 के बाद मैं जवान हुआ, मैं 30 साल की मेरी उम्र हो गई। मैंने तो मोदी जी का राज देखा है और मैंने इस राज में ये देखा कहीं दंगे नहीं हो रहा है, कहीं बम नहीं फुट रहा है। पहले हर जगह कभी सुन लो, कभी यहाँ बम फुट गया, कभी यहाँ लोग मर गए, कभी यहाँ ट्रेन हादसा हो गया, कोई कसाब आके गोलियां चला के चले जाता है। ये अब कहाँ गए ये लोग? ये युवा है। ऐसा कह रहे हैं कि महाकुंभ के मेले में क्यों प्रवेश नहीं कर सकते? कि धार्मिक लोग हैं। देखो अभी वो मेला है, मेला कोई भी देखने जा सकता है। चलो देखो, बात सुनो, मेला नहीं है पहली बात, वो आस्था है। और आस्था जो होता है ना, उसमें नागा बैरागा, समझ रहे हो, साधु संत महंत अखाड़े,
बड़े बड़े अखाड़ों के संत आते हैं और वो जो है ना कर्म निष्ठा से आते हैं, व्रत रखते हैं और वो गायब होते हैं। जनता की नज़रों से नागा और बैरागा तो किसी ने देखा ही नहीं। रस्सी बांध के चलते हो बैरागा और जो नंगे चलते हो नागा, वो पूरी उसमें 12 साल लुप्त रहते हैं, बस वो कुंभ के मेले में नजर आते हैं। तो जब वो समाज से अलग रहते हैं तो आप अगर कोई दुकान लगा के अनैतिक काम हो जाता है और वहाँ दंगा भड़क जाए तो रोटी सेकने के लिए विपक्ष के लिए तो बढ़िया मौका। विपक्ष तो चाहता है कि ऐसी चीज़ें कराई जाएं और इनके धर्म में विघ्न पड़े। जैसे अभी उन्होंने अभी करा था ना, सावन के महीने का, 1 महीने का है कुंभ, 1 महीने का है, बला टल जाएगी। तुम आप अपना धर्म निभा लो, सारी चीज़ें निभा लो और इसके बाद तुम करते रहो 11 महीने रोजगार। किसने रोका? किसी को कोई नहीं रोकता, लेकिन उसमें घुसना जरूरी इसलिए है कि विपक्ष को चाहिए मुद्दा। उसमें घुसेगा, कुछ होगा तो उस पर रोटी सेकी जाएगी। बताएंगे कुंभ में उनकी व्यवस्था खराब थी, समझ रहे हो? ये नहीं बोलेगा। आपने कुंभ के मेले की बात की, कौन से मेले की बात की? कुंभ के अभी इस पे प्रशासन ने कोई एक्शन लिया? मोदी जी ने कुछ बात बोली अभी तो कहा नहीं है, लेकिन साधु संत लगातार मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए ताकि सारी जितनी भी मंदिर की मोदी होगा ना हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेगा। अच्छा, हाँ पूरा ने। मेरी बात सुनो, हिंदू राष्ट्र पागल है, मोदी के आगे चरण छू रहा है वो, और देश पागल है। थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दूं, जस्टिफाई कर देता हूं। हिंदू राज नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं चल रही है। बाबा बागेश्वर जो नंगे पैर कर रहे हैं वो हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए। जो जातियों में बिखराव है, आज हमारे सनातन की बागडोर कोई संभालने वाला वो दलित है, वो गरीब तबका है। आज मंदिरों में सेवा भाव और जो श्रद्धा दिखता है वो गरीब के उससे दिखता है। करोड़पति अरबपति कभी आके दान करके चला जाता है, बट मंदिरों की व्यवस्था और मंदिरों को बनाए रखना और पूजा की जो वो पद्धति है उसको निभाने का काम वही गरीब करता है। हरिद्वार वही नहाने जाता है, जमुना जी, गंगा जी। अब तो यहाँ जमुना जी 50 किलोमीटर खराब है, लेकिन इसके आगे तो जमुना जी पवित्र है ना, नहाते हैं लोग, तो वही नहाता है। अरबपति नहीं जाता, अरबपति तो सिर्फ किसी खास मौके पे गया और दान करके चला, वो बालाजी जाता है। तो ये गरीब दलित, जिनको दलित दलित बोल रहे हो ना, यही सनातन की मेन रीढ़ है, उन्हीं को जोड़ रहे हैं वो कि भैया जब रीढ़ अलग हो जाती है ना, शरीर के अंग अलग हो जाते हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो अपने आप जब संख्या इकट्ठा रहेगी तो वैसे ही लोग कहने लगेंगे कि भैया हिंदुओं का देश है, एक देश है पूरे विश्व में हिंदू का है। जैसे पूरे विश्व में, जैसे हमारे शरीर में आत्मा का स्थान होता है ना, वैसे ही पूरे विश्व में भारत का स्थान है। भारत की तरफ भी सब उठता है, देखते हैं। सनातन बोर्ड की आखिर जो सनातन बोर्ड है उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आखिर मांग कर रहे हैं लगातार जो साधु लोग मांग संत? कर रहे हैं ना, सुनिए, मैं भी उनमें से हूँ। मांग इसलिए किया जा रहा, बदले की भावना ये है कि बड़ा सताए हुए लोग हैं। आप बताइए कि पार्लियामेंट को जो वहाँ के वो है महासचिव हैं, क्या नाम है, महाराष्ट्र के नाम भूल रहा हूँ उनका, आजमी आजमी है जो, उन्होंने क्या बोला, पार्लियामेंट वक्त बोर्ड की जमीन है, जितने सांसद है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट वो वक्फ बोर्ड की जितने मेंबर हैं वो किराया दें। अब सोच लो, इस तरह की दादागिरी। 1500 साल पुराना मंदिर, 1400 पहले इस्लाम आता है, उसको तुम दावा ठोक दे। केरल में कई गांव, एक गांव का गांव है वो कह दिया मंदिर, दिल्ली के नागलोई ले लो, और भी 6 मंदिर हैं, उसको वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया, बोर्ड लगाया कि हमारा है। तो इस तरह की जब दादागिरी चलेगी, इससे ग्रसित हैं लोग। वक्फ बोर्ड अगर वक्फ बोर्ड वाला काम करता ना कि भैया चलो स्कूल खोलता है, कॉलेज खोलता है, हॉस्पिटल खोलता है, 9,40,000 एकड़ जमीन बहुत होती है, एक देश बस जाता है, ठीक है, तुम ये सब काम करते, बट नहीं। क्या हुआ, वामपंथियों को दिखा राम मंदिर 2.5 एकड़ में, जब 5 एकड़ में तुम मस्जिद के लिए, वहाँ नहीं कोई मांगा, किसी को जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? वहाँ पे अरे नहीं, एक संप्रदाय नाराज हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबने कोसा कि नहीं, यहाँ हिंदू डोगला भी खड़ा होकर बोल रहा था, हाँ, कि नहीं उसको बना देना चाहिए। तो वही कह रहा हूँ, उन्हीं की विचारधारा एक प्लेटफॉर्म पे करने के लिए ये कहा जा रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, सब मुसलमान इस देश के हैं, मुसलमान यहाँ भी रहते हैं और सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर विश्व में यहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लोगों का कहना है, विपक्ष है उसका भी कहना है, विपक्ष में कुछ ऐसे क्या कहते हैं जो नेता है, मुल्ला मौलवी नेता है और वो धार्मिक गुरु भी है, मुस्लिम धार्मिक गुरु, उन्होंने ऐसा कहा है कि बीजेपी सरकार है वो किसी ना किसी माध्यम से लगातार मुस्लिमों को टारगेट करती है, चाहे वो वक्फ बोर्ड की मांग को लेके हो गया, फिर नेम प्लेट की मांग को लेके हो गया, फिर बटोगे तो कटोगे वाले नारे को लेके हो गया। 2 मिनट पूरा देना है इस पे। आप बताओ, दलित और मुस्लिम एक हो जाएं तो सबकी ईंट से ईंट बजा दें। किसने? मुलायम सिंह ने बोला था। दलित और मुसलमान साथ दें तो सारी पार्टियां बिहार से उखाड़ के फेंक दूं। किसने? लालू जी ने बोला था। बंगाल का मुस्लिम अगर साथ दे तो बांग्लादेश बना दूं, ममता दीदी ने बोला, तब सांप्रदायिक बयान था, ठीक है। उसके बाद अवैसी कहते हैं कि ये हमारी आत्मा है मुसलमान, यहाँ की हमारी रूह में है, तो हम यहाँ पे मतलब ताउम्र मरने नहीं देंगे किसी को। ये सब सांप्रदायिक था। उसके भाई बोलता छोटा वेसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम औकात दिखा देंगे। ये सब सांप्रदायिक बयान सारे थे, हैं।
यहाँ पे मायादेव सब विपक्षी वामपंथी बोलते रहे लगातार, हम 60 सालों से सुन रहे थे। एक बार उसने बोल दिया कि एक रहोगे नहीं करोगे, तो मैं तो किसी को भी कह सकता हूँ, चाहे वो मुस्लिम भी एक रहे तो नहीं करेगा, वो ईसाई भी एक नहीं करे, सब शिक्षा लेना है, एजुकेशन लो ना। तुम्हें तो रोटी सेकनी है, तुम्हें भड़काना एक संप्रदाय को, भड़का के तुम्हारा जो है दुकान चलनी चाहिए, इसलिए चल रहा है। इसका काट नहीं है इन पे। और सब जो है मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भाई सिख तो हमारे भाई हैं, ईसाई भी देखो इस देश में अंग्रेजों से पहले ईसाई नहीं था, कन्वर्टेड ईसाई है सारा इस देश में। मुस्लिम नहीं था अकबर से पहले, बाबर से, वो भी कन्वर्टेड है, सारे राम के ही वंशज हैं। तो उन्होंने यही कहा कि भैया मत तुम अपनी पद्धति निभाओ, लेकिन इकट्ठे हो जाओ, एक होके एक नेता बढ़िया चुनो, देश की तरक्की करें। यही तो मैसेज दे रहे हैं बाबा बाबा से।